एक्सरसाइज 6.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ एंगल एक्सरसाइज 6.1 में भी सीखे थे, अब यहाँ पे देखते हैं। हमें दिया हुआ है एल लाइन, एक एम लाइन और एक एन लाइन। ये तीनों के तीनों एल एम के पैरेलल है और एम लाइन एन के पैरेलल है। तो हमें बताना है कि एल लाइन एन लाइन के पैरेलल भी होगी, एल लाइन एन के भी पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइंस के एंगलों का किस तरह से होता है। ये जो एंगल नंबर 1 दिया है, ये एंगल नंबर 2 के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। देखो कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर दो एंगल इक्वल होते हैं और दूसरे के तीसरा इक्वल होता है तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थ्योरम है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब एंगल है तो अगर एल लाइन एम के पैरेलल है, एल लाइन एम के पैरेलल है और एम जो है वो एन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल लाइन भी एन के पैरेलल हो जाएगी। एक तो हमें ये, दूसरा एंगल 1 एंगल 2, मैंने आपको पिछली बार समझाया था, एंगल 1 और इधर वाला मान लो कोई एक्स एंगल है तो ये दोनों इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल एक्स एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल एक्स एंगल 2 के बराबर होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और इसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लाइंस एंड एंगल्स का। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। एक्स हमें फाइंड करना है, वाई रेशियो जेड हमें दे रखा है, वाई रेशियो जेड हमें क्या दे रखा है, 3:7। ए बी दे रखा है पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अगर ए बी पैरेलल होगा सी डी के तो, और सी डी पैरेलल होगा अगर ई एफ के, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सियम के हिसाब से ई एफ जो है वो पैरेलल होगा ए बी के, मतलब कि ए बी जो है वो भी ई एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सियम के हिसाब से होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दे रखा है वाई रेशियो जेड 3:7 दे रखा है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो वाई, और यहाँ पर हम एक एंगल मान लेते हैं, जैसे मान लिया पी, तो वाई जो है एंगल वाई इक्वल होगा एंगल पी के, क्या कॉरस्पॉन्डिंग हो गए ये दोनों के दोनों वाई और पी। तो यहाँ पर हम, और पी जो रेशियो होगा, पी प्लस जेड इक्वल टू ये होगा 180 लीनियर पेयर के हिसाब से। लीनियर पेयर, एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ये हमने 6.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो y इक्वल टू पी, ये y जो है p के इक्वल होगा और p प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। तो मीन्स यहाँ पर हम y की जगह में p की जगह में y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट मान लिया, मान लो इसको सेकंड मान लिया, पुट कर दिया, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो यहाँ पर y की जगह में पुट हो गया, तो क्या हो गया, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। ठीक है, y और z वो 180 हुआ। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल ऑक्सियम के हिसाब से x प्लस वाई भी 180 ही होता है। ठीक, तो एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180। अब देखो y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 होता है और y प्लस एंगल x इक्वल टू वो भी 180 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम y प्लस जेड का, इन दोनों का वैल्यूएशन कर लेते हैं। हमें y जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3:7 में दे रखा है, तो 3:7 दिया हुआ है y रेशियो z। तो इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो y की वैल्यू क्या आएगी और z की वैल्यू क्या आएगी।
तो इसको हम मान लेते हैं, चलो जैसे ये होगा 3y होगा 3, तो ये 3y इक्वल टू इन दोनों का सम 3 + 7 कितना होगा 10, 180 से डिवाइड कर दो 10 को, 3 + 7 10 हो गया, तो 180 को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 18। तो y अब 3y है तो यहाँ पर 3 × 18 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54। ठीक, इसी तरह हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, z इक्वल टू 180 अपॉन में 10 डिवाइड कर दिया। अब z कितना था 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे z इक्वल टू 7 × 18, तो z की वैल्यू आ गई 116। अब y और z की वैल्यू आ गई हमारी अलग अलग, एंगल y और एंगल z, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम y की जगह में y की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल y की जगह में 54 हमने पुट कर दिया, दस एंगल x इक्वल टू 180, तो एंगल x क्या आ जाएगा 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 माइनस कर दो तो एंगल x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आई 180 माइनस 54 करने पर 126, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, फाइंड x, और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 126। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।